हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जनता का इतना खतरनाक विरोध है और विरोध का कारण भी है। किसान, नौजवान, महिला, इन लोगों ने अनेकों आंदोलन किए अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर। इनकी समस्याओं को सुनने की बजाय बीजेपी ने उनको क्या दिया? आंसू गैस के गोले, पत्थर, लाठी, डंडे, जेल, ये सब कुछ देने का काम किया। ये छुटवैये नेताओं का इस्तेमाल करना छोड़िए मोदी जी। ये मुख्यमंत्री बदल दिया, खट्टर को ले गए, दूसरा ले आकर के, ये छुटवैये नेताओं को छोड़िए। वो 56 इंच की छाती वैसे तो है नहीं, अगर है तो उतरिए हरियाणा में, संभालिए, कमाल कीजिए, रैलियां क्यों नहीं उतर रहे हैं? इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ गोपाल तिवारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से हरियाणा चुनाव का मुद्दा सामने आया है, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव है। दोनों ही पार्टियां टक्कर में हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। लेकिन भाजपा बार बार एक ही बात दोहरा रही है कि खिलाड़ियों को उतारा है आपने मैदान में, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे, आप ट्रॉफी दिखा के वोट लेना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा में इस समय कांग्रेस के प्रति जनता का ज़बरदस्त झुकाव है, जनता का ज़बरदस्त समर्थन भी है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने वहाँ कई सारी यात्राएं निकाली हैं। उस यात्राओं में जनता ने जिस तरीके से उस पूरी यात्रा का समर्थन किया है, अपना प्यार दिया है, इतने फूल, इतने मालाएं, रास्ता आदमी से ज़्यादा तो फूल और मालाएं दिख रहे थे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रति ज़बरदस्त जनादेश है। और ये भी सच्चाई है कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जनता का इतना खतरनाक विरोध है और विरोध का कारण भी है। किसान, नौजवान, महिला, इन लोगों ने अनेकों आंदोलन किए अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर। इनकी समस्याओं को सुनने की बजाय बीजेपी ने उनको क्या दिया? आंसू गैस के गोले, पत्थर, लाठी, डंडे, जेल, ये सब कुछ देने का काम किया, FIR करने का काम किया। आज भी हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं जिनको एक बैरिकेड्स में समेट करके रख दिया गया। तो इन तमाम चीज़ों का हिसाब लेने के लिए इस बार हरियाणा की जनता सज्ज है, तैयार है। और आपने देखा भी होगा, हम तो कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्त बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर से जो है CM देंगे। नहीं, भाजपा ये नहीं कहना है। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार बन गई तो हमारा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस की सरकार को गिरा देगा। और वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए वो पहले से ही अपना तामझाम सेट करने में लगे हुए हैं कि बनी हुई सरकार को कैसे गिराएंगे। अब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, विधायकों को खरीदना, बनी हुई सरकार को गिराना। लेकिन ये हरियाणा है, कुरुक्षेत्र की भूमि है। इस कुरुक्षेत्र की भूमि में स्पष्ट दो रेखाएं खींची हुई हैं। एक तरफ कौरवों की मानसिकता लेकर के लोग खड़े हैं, एक तरफ पांडवों की मानसिकता लेकर के लोग खड़े हैं। और पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण के जैसा नेता है जिसका नाम राहुल गांधी है। और राहुल, और सुनो, कृष्ण हो गए, मैं बता रहा हूँ, कृष्ण नहीं हो गए, मैंने जैसा कहा, भगवान कृष्ण के जैसा ही राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। हरियाणा की बात करूं तो दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के वरिष्ठ, बहुत अनुभवी, संगठन की बहुत शानदार जानकारी रखने वाले, जनता की बहुत शानदार नब्ज को जानने वाले भूपेंद्र हुड्डा जी हैं वहाँ पर, जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे उसका, और तमाम कई वरिष्ठ नेता हैं। तो ये सब लोग मिलकर के, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर शानदार मोबिलाइजेशन जनता का किया है। और जनता का भी ज़बरदस्त झुकाव कांग्रेस के प्रति है। कितने विधायक आएंगे कांग्रेस के? मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस की गिनती तो कितनी होगी या गिन भी नहीं पाएंगे आप, लेकिन बीजेपी के कितने आएंगे वो बता देता हूँ। बता दीजिए। बीजेपी 20 से ज़्यादा सीटें हरियाणा में जीतने नहीं जा रही है। 2-0 से ज़्यादा सीट बीजेपी जीतने नहीं जा रही है। और जिस तरीके का रवैया अभी बीजेपी का हरियाणा में है, जिस तरीके की छुटवैये नेताओं से वो बयानबाजी करा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो वो 2-0, 0-2 हो जाए। 2 सीटें आएंगी।
मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तरीके की वो बयानबाजी अभी करवा रहे हैं, जिस तरीके का रवैया अभी उनका है, जिस तरीके से वो अपने अहंकारी भाषा का प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो वो 2-0 हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं जिस तरह लोकसभा चुनाव में सपना देख रहे थे उसी तरह देखिए हरियाणा में भी सपना देखिए। सपना देखना अच्छी बात है। अच्छा, सपना कौन देख रहा था लोकसभा चुनाव में? सपना हम नहीं देख रहे थे, सपना तो नरेंद्र मोदी देख रहे थे। अब की बार 400 पार, याद है कि नहीं आपको? सपना हम नहीं देख रहे थे, सपना नरेंद्र मोदी देख रहे थे, और नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर हो गया। कहाँ गद्दी पे तो बैठ गए, पीएम बन गए। अच्छा, अब की बार 400 पार किसका नारा था? हमारा तो नहीं था। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी नामक एक व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर विराजमान हैं। इतना तो आपको पता होगा। ये नारा उनका था, ये स्वप्न उनका था, संविधान बदलने का स्वप्न नरेंद्र मोदी का था, स्वप्न नरेंद्र मोदी का टूटा। 400 पार का नारा, वो स्वप्न नरेंद्र मोदी का चकनाचूर हो गया। हमारा तो सिर्फ एक ही स्वप्न था कि इस देश के मूलभूत मुद्दे किस तरीके से केंद्र में आएँ, किस तरीके से उनकी लोकसभा में चर्चा हो, किस तरीके से उनका निदान हो, निराकरण हो। हमने तो उस चीज़ के लिए प्रयास किए थे, हम तो आज भी उसी चीज़ के लिए प्रयासरत हैं। और इसीलिए एक नारा बड़ा तेज़ी से चल रहा है, आपने सुना होगा कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। अच्छा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, लेकिन जलवा तो हमारा। क्या ये नारा हरियाणा में भी गूंजेगा क्या? चल रहा है हरियाणा में नारा, हरियाणा में तो चल रहा है। बीजेपी के लोग तो कई सारी जगह अपनी सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं में भगा दिया जा रहा है उनको। और अब मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कहने जा रहा हूँ, ये छुटवैये नेताओं का इस्तेमाल करना छोड़िए मोदी जी। ये मुख्यमंत्री बदल दिया, खट्टर को ले गए, दूसरा ले आकर के, ये छुटवैये नेताओं को छोड़िए। वो 56 इंच की छाती वैसे तो है नहीं, अगर है तो उतरिए हरियाणा में, संभालिए, कमाल कीजिए, रैलियाँ क्यों नहीं उतर रहे हैं मैदान में? हमारी तो यात्राएं भी चल रही हैं, हमारे तो कई तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। समर्थक ही काफी है, मोदी जी को उतरने की जरूरत एक क्या भी है? समर्थक सड़क पे तो नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए शायद उनके नेताओं में बौखलाहट है। उनके नेताओं की टिकटें काटी जा रही हैं। बताइए, बड़े बड़े नेताओं की टिकट काट दी, लोग निर्दलीय चुनाव उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और तो और छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रचारक जिन्होंने कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मित्तल, अब वो कह रहे हैं अब हम कांग्रेस में जाएंगे भाजपा को छोड़ करके। तो इस तरीके के लोगों को जब वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या बात करेंगे? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हरियाणा में बीजेपी पूरी तरीके से साफ होने जा रही है और कांग्रेस जबरदस्त जनता के समर्थन के साथ जीत करके बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। तो आपने देखा, गोपाल तिवारी जी का कहना है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।